हेलो एवरीवन आपण मान आम चैनल टीके भाव को स्वागत। तो आपण मैंने देखुवे एसएसबी पीजी वैकेंसी आसी तो जोटा कि पोस्ट रोची 1061 पोस्ट एटा सेकेंड फेज आसी। तो समस्त मन में डाउट अच्छी जे सर्विस कंडीशन आर सब कौन थाए, सैलरी केते कौन अच्छी आउ प्रमोशन बेनिफिट सब कौन अच्छी, केमती कौन प्रमोशन सिस्टम अच्छी से विषय में सब डिस्कसन करवा। आदि प्रमोशन बहुत बढ़िया अच्छी, आपण मैंने देखले जानीपारे। डिमेरिट कौन अच्छी कारण यहाँ नॉन गवर्नमेंट एडेड कॉलेज सब पोस्टिंग दि जाए। तो डिमेरिट कौन अच्छी से विषय भी आम डिस्कसन करदे। तो पूर्व आपड़ी फास्ट टाइम चैनल व्यू कर चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु जो कि ये नुआ नुआ नोटिफिकेशन वीडियो अपलोड होला मात्रे पाइपर। तो डेरी नगर देखा पोस्ट कौन अच्छी। तो देखिए स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट तरफ आपणकर डेट रहा 7/3/24 फॉर रिक्रुटमेंट to the post of postgraduate teachers PGT in non-government aided higher secondary schools, जोटा कि आपणकर 488 कैटेगरी अच्छी ऑफ ओडिशा अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ स्कूल एंड मास एजुकेशन डिपार्टमेंट तरफ। द ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम prospective candidate for recruitment of 1061 number of post of postgraduate teacher direct payment post एटा कहूँ जो थे स्केल अफ पे रोची आपंकर 44,900 रु 1,42,400 जोटा कि लेवल 10 हिसाब रोची। आपंकर हाईस्कल रही जाऊँगी लेवल 9, तो ये रोचे लेवल 10 हिसाब से रोची तार पेमेंट स्ट्रक्चर। तो ऑनलाइन माध्यम ही आप अप्लाई करा पड़ो ssbodisha.ac.in रे। आउ अलग मोड रे किसी फॉर्म एक्सेप्ट हम ना। तो डेट ओपनिंग डेट एंड टाइम देखि नियंतु 18/3/2024 और क्लोजिंग डेट होची 18/4/2024। आपन पारे गोटे मास रोचे आपन अप्लाई करिया पे। तो केमिति अप्लाई करिवे, केमिति फॉर्म फिलअप करिवे सबू एथिरे डिटेल्स अच्छी। तो नेक्स्ट देखि नियंतु वैकेंसी पोजीशन केते अच्छी, को विभाग रे केते वैकेंसी अच्छी, जोटा कि सब्जेक्ट देखि नियंतु बोटानी रे आपनकर 29 टी वैकेंसी रहउची, केमिस्ट्री रे 35, कॉमर्स रे 21, इकोनॉमिक्स 141, एजुकेशन 50, इंग्लिश 148, ज्योग्राफी 5, जियोलॉजी 2, हिंदी 1, हिस्ट्री 146, होम साइंस 7, आईआरपीएम 2, लॉजिक 38, मैथमेटिक्स 39, ओडिया 130, फिजिक्स 35, पॉलिटिकल साइंस 144, साइकोलॉजी 7, संस्कृत 38, सोशियोलॉजी 15, तेलुगु 2, उर्दू 1, जूलॉजी 25। ये भाव में टोटाल 1061 वैकेंसी अच्छी। सब्जेक्ट वाइज और कैटेगरी वाइज वैकेंसी पोजीशन अलॉन्ग विथ रिजर्वेशन शाल बी नोटिफाई लेटर। जो रिजर्वेशन हिसाब से केते अनरिजर्व केते एसएबीसी सेटा परे आसीजीव नोटिफिकेशन। तो नेक्स्ट देखि नियंतु आपनकर एज लिमिट रहउची 21 रु 38 वर्ष पर्यंत रहउची आपनकर एज लिमिट, जो थरे भी रिलैक्सेशन थाए आपण माने जानि थिबे बोल से 5 वर्ष रहउची रिलैक्सेशन कैंडिडेट 5 ईयर रहउची रिलैक्सेशन, जो माने एसटी एससी एसटी आउ एससीबीसी वुमेन एक्स सर्विसमैन ए सब से मानक पे 5 वर्ष रिलैक्सेशन रहउची। नेक्स्ट देखि नंतु एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपणकर मास्टर डिग्री थिबा दरकार। जो फील्ड रे आपण अप्लाई करिए जो सब्जेक्ट से सब्जेक्ट रे मास्टर डिग्री करथिबा दरकार, जोटा कि आपण 50% मार्क जेमिति रखिथिबा दरकार। ए कैंडिडेट मस्ट हैव रिक्वायर्ड बीडी। तो बीडी आपण बाहर भी निहाती रहिथिबा दरकार, बीडी भी करिथिबे पीजी विथ बीडी। बीडी क्वालिफिकेशन ए सब्जेक्ट रे मैंडेटरी नुहे, जोटा कि आप जानि पथुए कॉमर्स, एजुकेशन, जियोलॉजी, होम साइंस, लॉजिक्स, फिलोसॉफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, आईआरपीएम, तेलुगु उर्दू रे एथरे बीडी मैंडेटरी नुहे। बीडी नथले भी अप्लाई करि पारिबे। तो बीडी क्वालिफिकेशन मैंडेटरी आउ जोड़ा सब रहिला सेथरे बीडी मैंडेटरी अछि। तो सिलेक्शन मेथड केमती अछि, तो सिलेक्शन मेथड आपन रहउची रिटन रहउची 150 मार्क रो, कैरियर रहउची
50 मार्कर क्यारियर आपन केमती रहला रिटन 150 जोड़ा रहउची आपन 100टा क्वेश्चन सब 1.5 मार्कर आ नेगेटिव हेले 0.5 तो आपनकर क्वालिफाइंग मार्क रहउची एग्जामिनेशन रे आपन अनरिजर्व कैटेगरी साल भी 40% आउ जो कैंडिडेट रहले से मानक 30% हेले से माने क्वालिफाई हेई परिबे माने 150 तो 30% आपनकर 15 45 आसुची मार्क 40 हेले 60 मार्क हेले आपन क्वालिफाई हे अनरिजर्व नेक्स्ट देखि नतो आपनकर कैरियर असेसमेंट जोड़ा 50 मार्क रहउतला तो मैट्रिकुलेशन पे 5 रखाउची फर्स्ट डिवीजन जोन पाइथे 5 सेकंड हेला 4 थर्ड हेला 3 हायर सेकेंडरी प्लस 2 रे से बेला 5 मार्क अछि फर्स्ट 5 सेकंड 4 थर्ड हेला 3 बैचलर डिग्री रे 10 हेले फर्स्ट डिवीजन 8 पाइबे सेकंड डिवीजन 7 थर्ड डिवीजन 6 जो डिस्टिंक्शन अछि ताले 2 एक्स्ट्रा आपण पाइ पारे पीजीटी से हिसाब दिया जो बीडी भी परसेंटेज हिसाब रे मार्क दिया जो 15 जेमते होछि जेमते बीडी मानक 70% आपण रखि छथि तो 70% ऑफ 15 हिसाब करी 10.5 आसी जीवो तो ये भाव में तार अच्छी तो सीजीपी जदि अच्छी आपंकर सीजीपी आप परसेंटेज मार्क हिसाब से आप देवे तो नेक्स्ट देखि नियंतु देखो इन केस ऑफ फाइनल सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट द मार्क्स इक्वल्ड इन रिटन टेस्ट शाल बी टेकन इनटू कंसीडरेशन रिटन टेस्ट जहाँ आप रखिछन्ती सेटा कंसीडरेशन करा जीवो इफ देयर इज सेकंड टाइम जदि सेकेंड टा है सामान हो गला ताले एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ मार्क्स इक्वल पोस्ट ग्रेजुएट एग्जामिनेशन पीजी रे आपन केते परसेंट ताको देखा जीवो जदि टा हैला ता परे भी आपनकर ग्रेजुएशन देखा जीवो केते मार्क रखिछन्ती एई भଳି भाबरे सिलेक्शन करा जीवो एग्जाम सेंटर जानि परथिबे आपनकर एटी बालेश्वर बरहमपुर भवानीपटना एई भଳି भाबरे सब आड़े अछि तो एप्लिकेशन फी आपन रहउची 500 रहउची अनरिजर्व एसबीसी कैटेगरी पई 200 रहउची अलग कैटेगरी पई ए अकाउंट रे आपनको ऑनलाइन पेमेंट करिया पड़िबो करेंट अकाउंट नंबर दिया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ट्रेजरी ब्रांच भुवनेश्वर आईएफएससी कोड भी दिया है तो नेक्स्ट देखि तो आप जोड़ा आम देखुले सर्विस कंडीशन विषय डिस्कसन करते तो सर्विस कंडीशन देखीदबा एसएसबी रो हाँ तापर देखो यहाँ पेंशन ऑल पर्सन अपॉइंटेड शाल नॉट बी एलिजिबल फॉर पेंशन पेंशन से माने पाइबे नाही जोड़ा डीमेरिट कहते एसएसबी रे पेंशन पाइबे नाही तो ओडिशा सिविल सर्विस रूल हिसाब से 1992 हिसाब से पेंशन एलिजिबल नुहंती किंतु बट शाल बी कवर्ड बाय डिफाइंड कंट्रीब्यूशन किसी कंट्रीब्यूशन से माने रही पारिबे पेंशन स्कीम इन अकॉर्डेंस विथ ओडिशा सिविल सर्विस पेंशन अमेंडमेंट 2005 हिसाब से किसी कंडीशन रे से माने कंट्रीब्यूट किसी करि पारिबे पेंशन पाए तो नेक्स्ट देखि नबा आमे कौन अच्छी तार हाउ टू अप्लाई आप आसीज केमती कौन अप्लाई करें आप पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ दरकार देन स्कैन इमेज ऑफ फुल सिग्नेचर लेफ्ट थंब इंप्रेशन भी आपनकर दरकार अप्लाई टाइम रे तो देखि नबा सर्विस कंडीशन कौन थिला देखि नियंतु एटा रहउची गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा डिपार्टमेंट हायर एजुकेशन जोटा आपण डेट देखि दियंतु 2/12/2020 रे एटा आसीतला जोटा कि आपणकर ये 488 कैटेगरी आपण देखिले सही कॉलेज पे एटा बाहरिची तो आपणकर सर्विस कंडीशन देखि नियंतु सर्विस कंडीशन ऑफ स्टेट सिलेक्शन बोर्ड रिक्रूटेड टीचर्स ऑफ नॉन गवर्नमेंट एडेड कॉलेज तो से माने पय सर्विस कंडीशन टा फ्रॉम दिया देखो शाश्वत मिश्र आईएएस कमिश्नर कम सेक्रेटरी तरफ तो सर्विस कंडीशन कौन अच्छी देखु आपणकर प्रथम पॉइंट सब देखि प्रथम पॉइंट दिखाई द एसएसबी रिक्रूटेड टीचर आर सिलेक्टेड बाय स्टेट सिलेक्शन बोर्ड an independent entity under higher education department through an open merit based selection system they are not state government employee तो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हिसाब से आपन को काउंट करा जीवो नाही तो आपन को स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय कहा जीवो नाही द एम्प्लॉइज जोड़ा 488 कैटेगरी एडेड नॉन गवर्नमेंट कॉलेज हिसाब से रहउचंती दे आर पोस्टेड सेठी से माने पोस्टिंग हेबे दे आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट गवर्निंग बॉडी ऑफ द रेस्पेक्टिव कॉलेज एज लेक्चर एग्नेस्ट वैकेंसी फुली एडेड पोस्ट फुली एडेड रोची दे 2 नंबर देखंतु दे बिलोंग टू ए कॉमन कैडर त सेमानकर गोटे एक्स्ट्रा कैडर सिस्टम करा जीवो ताको पय अछि द ओडिशा एडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एम्प्लॉय कॉमन कैडर सेमान पय अछि इंटर ट्रांसफरेबिलिटी रूल्स
तो समस्त जमी हाईस्कल आप रोचे कैडर सिस्टम रोचे तो सेमानंकर से नॉन गवर्नमेंट कॉलेज जो मैंने सब जॉइन कर कैडर सब अच्छी डिस्ट्रिक्ट कैडर स्टेट कैडर से सेमानंकर एसएसबी जो मैंने नॉन गवर्नमेंट एडेड कॉलेज पाँच तो से सेपरेट कैडर सिस्टम गोटे अच्छी जो कि ट्रांसफरबिलिटी से काम आसे दे कैन ट्रांसफर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू एनी एडेड नॉन गवर्नमेंट कॉलेज विद इन द स्टेट एग्नेस्ट द वैकेंटी फुली एडेड पोस्ट तो गवर्नमेंट से कॉलेज भितर ट्रांसफर कर ऑन जॉइनिंग न्यू कॉलेज दे बिकम द एम्प्लॉय ऑफ द न्यू कॉलेज जो जो कॉलेज जॉइन करे से कॉलेज न्यू एम्प्लॉय हिसाब से रही 3 नंबर देखि नियंतु दे आर गवर्नड बाय ओडिशा एजुकेशन रिक्रुटमेंट and condition of service of teacher and member of the staff of aided educational institution rule 1974 the rule prescribe provision for recruitment of teacher by ssb drawal of pay allowance service conduct maintenance of ccr service book disciplinary action superannuation सबू यही रूल हिसाब रे लेखा अच्छी तो देखि नियंतु सैलरी स्ट्रक्चरटा आपण मानकर एसएसबी रे सैलरी स्ट्रक्चर कौन रोचे लेवल 10 रोचे आप देखते 44,900 रु 1,42,400 तो यहाँ आपंकर रोचे पे स्केल रोचे 9,300 रु 34,800 ग्रेड पे आपंकर रहा 4600 विथ डियरनेस अलाउंस दिज्व ऑन देयर इनिशियल जॉइनिंग स्टार्टिंग रू ही आपको डियरनेस अलाउंस सहित पेमेंट दिज्व बिकज दे रिसीव सैलरी एज पर स्टेट गवर्नमेंट स्केल ऑफ पे दे आर कॉमनली रेफर एज स्टेट स्केल लेक्चर कहुए स्टेट स्केल लेक्चर तो सैलरी ड्रॉन कर डीडीओ रोचन ड्रॉइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर ऑफ द कंसर्न कॉलेज जे प्रिंसिपल अच्छा से डीडीओ होते से तो नेक्स्ट देखते प्रमोशन जोटा थिला बेनिफिट आप प्रमोशन रही जाऊँगी आपंकर द लेक्चर आर प्लेस्ड दैट इज प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ लेक्चर जो फास्ट आप जॉइन कले लेक्चर पोस्ट के प्रमोशन हे से ग्रुप ए हो आपंकर स्केल रही 56,100 रु 1,77,500 जोटा लेवल 12 तो यहाँ मुझे देखेबी आपड़ थे लेवल 10 थे तो ये 8 केते वर्ष लेवल 12 हम कंप्लीशन ऑफ 8 ईयर ऑफ सैटिस्फैक्टरी सर्विस जो आपंकर 8 वर्ष कंप्लीट हो आप लेवल 12 को डायरेक्ट जंप करेंगे लेवल 10 रु लेवल 12 तापरे आपंकर प्रमोटेड पुणी अच्छी केतबे रीडर पोस्ट को आसो स्टेट स्केल रे रैंक इन द स्केल ऑफ केते आसो 67,700 रु 2,08,700 लेवल 13 केतबे 10 वर्ष कंप्लीट हेले लेवल 13 को आपण माने पुणी जिबे एटा आपन देखौ छी हम पे मैट्रिक्स रे केते अछि तो देखिनंतु पे मैट्रिक्स रे आपनकर एटा थिला हमर 9,300 रु 34,800 हाई स्कूल रे रोचे 4200 ग्रेड पे एथिरे आपन फास्ट ला 4600 ग्रेड पे जोटा कि आपन 44,900 स्टार्टिंग रहइबो आपन 8 वर्ष परे जेतले पर 8 वर्ष कंप्लीट करिवे मनकर एटाला प्रथम सब प्रति वर्ष आपन एनुअल इंक्रीमेंट हुए एटाला फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 6 7 नेक्स्ट जेतले आपन 8 वर्ष कंप्लीट करचोंदी 8 वर्ष रे आपनकर एटा हे जाउची 56,900 तो 8 वर्ष जेतले कंप्लीट हेजो डायरेक्ट आपन ए 56,900 रु आपन डायरेक्ट जंप करिवे लेवल 12 को जॉइन करिवे लेवल 11 देखो 48 अच्छी डायरेक्ट आप 10 रु 12 को जंप करेंगे से आपंकर आसीजी लेवल 12 जोटा कि 5400 ग्रेड पे जो 46 रु डायरेक्ट 5400 ग्रेड पे तापर नेक्स्ट 10 वर्ष में आप आसीजी आपंकर 66,700 जोड़ा थिला लेवल 13 को जंप करेंगे तो प्रमोशनल बेनिफिट बहुत बढ़िया अच्छी तो आप देखिपे आ सहित आपन को डीए भी मिलूथि से समय तो आपन स्केल से कौ भाया भाव हो पार तो ये रही आपंकर प्रमोशनल बेनिफिट नेक्स्ट देखि नबा आउ कौन कंडीशन नेक्स्ट आसीगला दे आर एंटाइटल्ड टू वेरियस काइंड्स ऑफ लीव लाइक कैजुअल लीव अर्न लीव कम्यूटेड लीव मैटरनिटी लीव तो ये सब भाव में सब लीव आप रूल हिसाब से अच्छी दे रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस ऑन अटेनिंग ऑफ सुपरएनुएशन जोड़ा एज रो 60 वर्ष आप रिटायर्ड हेबे तापरे दोज हु हैव जॉइंड इन द सर्विस आफ्टर 1/1/2005 आर कवर्ड अंडर एनपीएस भी सेमानकर रहउची एंड कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड सीपीएफ भी अच्छी दे आर एंटाइटल्ड टू द डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुइटी जोड़ा थाए 7.5 टाइम्स ऑफ देयर लास्ट एनरोलमेंट
तो 7.5 गुणा मिल जोटा कि मैक्सिमम आपको 5 लाख पर्यंत मिल पार। तापर नेक्स्ट देखि नियंतु जदि आपनकर रेगुलर गवर्नमेंट सर्विस अंडर किसी जॉइन करथिले आ तापर सिलेक्टेड हेले एसएसबी रे तापर दे कैन क्लेम सर्विस कंटिन्यूटी भी क्लेम करी पारिबे। नेक्स्ट देखि नियंतु इन केस ऑफ डेथ जदि भी किसी डेथ हो जाउछि वन ऑफ देयर डिपेंडेंट लीगल हेयर कैन क्लेम जॉब अंडर रिहैबिलिटेशन असिस्टेंस स्कीम। तो रिहैबिलिटेशन असिस्टेंस स्कीम रे तांकर जणे डिपेंडेंट को जॉब भी दिया जिवो। तो देखो जदि भी किसी आप जॉइन कर कौटी तो एनओसी रिक्वायर्ड हम एनओसी आप अप्लाई करी जॉब को अप्लाई करेंगे। तो ये आपणकर डिटेल्स तो एसएसबी रिक्रुटमेंट टीचर रहा यही सब थिला कंडीशन आपण माने जानि पारले। तो वीडियो शेयर करंतु आदरे एचआर भी आपको मिलिबो नाही, एचआर मिले नाही, लास्ट जो ग्रेजुएटी सेटा भी मिलिबो नाही। तो आउ सब स्कीम आप देखि पारे। तो वीडियो शेयर करंतु जो समस्त इनफॉरमेशन पाई परिबे। आज पे धन्यवाद।